हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, अपना 6 चैप्टर कल स्टार्ट हो गया था और 6 चैप्टर में अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया था कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण थे उनके एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे, उनके प्रयोग अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है, ध्यान से सुने भाई, अच्छे से समझें। और देखो, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहले आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेंज नियम। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भाई? लेंज नियम पढ़ेंगे। और बोर्ड एग्जाम का देखो भाई फेवरेट क्वेश्चन है लेंज नियम का। लेंज जो नियम है, ये जो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेता है वो। लेंज नियम हुआ, फैराडे का नियम हुआ, भंवरधारा हुआ है, एक एक छड़चुम्बक को घुमाने में किया गया कार्य है, वो सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। इधर आगे बढ़, एक बार कहती आगे बढ़, मैं एक बार कहती आगे बढ़ गया। तो ये जो टॉपिक अब चलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। मैंने पहले बता दिया, जैसे फैराडे का नियम है, ये लेंज नियम है, भंवरधाराएं हैं, ये बोर्ड है जब गति प्रेरित गतिज विद्युत वाहक बल है, ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इनमें से पूछा ही पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन। एक, हाँ भाई देखो भाई, लेंज नियम, लेंज नियम, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है छोटा सा, जो मैं सारी चीजें डिटेल आपके सामने डिस्कस कर दूंगा ना। देखो भाई, कि लेंज नियम क्या है, लेंज नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसको, और इसमें कोई भी कुंडली, उसमें प्रेरित जो धारा होती है उसको ध्रुवता को पता करने के लिए किया गया है लेंज नियम दिया। ध्रुवता का मतलब उसको धनात्मक आएगी धारा, ऋणात्मक आएगी, वो सब का पता करने के लिए क्या नियम दिया गया था? लेंज का नियम दिया गया था। ये नियम ये कहता है, साइंटिस्ट ने ये कहा साहब, कि कोई भी जो कुंडली होती है, कोई भी जो परिपथ होता है आपके पास में, उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा जो बहती है, वह जिस कारण से उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है। ध्यान से सुने भाई, कि लेंज का नियम होता है हमारे पास में, वो होता है कि किसी कुंडली या परिपथ में जो धारा बहती है, वो जिसके कारण धारा बह रही है उत्पन्न भी तो हुई है, तो उन्हीं कारणों का विरोध करती है कि किन कारणों से उत्पन्न हुई है, वही हमारा क्या कहलाता है? लेंज नियम कहलाता है। लेंज नियम का मतलब सुनिए भाई, कि किसी भी कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा या विद्युत धारा जो जिस कारणों से उत्पन्न हुई है, उन्हीं कारणों का क्या करती है? विरोध करती है, वही क्या कहलाती है हमारे पास में? लेंज नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जिस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, लेंज का नियम किस पे निर्भर करते हैं? तीनों क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। इनमें से छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम डेफिनेट पूछता है ज्यादातर। लेंज का नियम किस पे निर्भर करेगा? ऊर्जा संरक्षण। और किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे करेगा? आवेश के साथ। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, इनको ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला तो वी था, तो वी हमारा ऊर्जा पे था, और पहले वाला धारा पे था। धारा नियमित गलत हो, आवेश ही आएगा ना धारा वाला, तो ऐसे याद रखा करो। प्रथम नियम को धारा नियम भी तो कहते हैं। धारा का मतलब आई बराबर क्यू क्वांटिटी, तो मतलब क्या? आवेश पर निर्भर करेगा। ठीक है, पढ़ा नहीं पड़ेगा फुल, ऐसे इलाज होता है जब पढ़ता है। तो देखो भाई, सुनो भाई, थोड़ा डिटेल से चलते हैं इसमें। कि हमारे पास एक कुंडली है और ये हमारे पास कोई चुंबक है। जब हम चुंबक के एक एन सिरे को इस कुंडली के पास में लाते हैं, जब हम चुंबक के एन सिरे को इस कुंडली के पास लाते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है भाई। जब हम कुंडली के पास में एक चुंबक को लाते हैं, तो हमारे पास में क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कल बताई थी मैंने। अब ध्यान से सुनना भाई, लेकिन इसमें जो धारा होगी ना, वो इस प्रकार होगी। मेरे दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इनको बहुत गजब के हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कि जब सर आप ये क्षण चुंबक को जब एक कुंडली के पास लेके आ रहे हो ना, तब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसमें जो बहने वाली जो धारा है ना, वो इस प्रकार से होगी कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या करेगी? घटा देगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब आप एक कुंडली थी, एक कोयल थी, ये आपके पास में, आप इसके पास में चुंबक के सिरे को ला रहे थे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन इसमें बहने वाली जो धारा है, इसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, वो इस प्रकार होगी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को वो घटा देगी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कि जब आप एन सिरे को तो पास में लिया है, अगर आप एन सिरे को आप दूर ले जाओ इस कुंडली से,
तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या घटेगी, कल बता दिया था एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो इस प्रकार होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को बढ़ा देगी। मेरी बात वापस सुने कि आप कुंडली के पास एक चुंबक को लेके आए, लिया है साहब, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ा दी, धारा इस प्रकार बहेगी, इसमें प्रवाहित होगी कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या में कमी होगी। दूसरी बात कि यदि हम इस सिरे को दूर ले जाएं तो इसमें बहने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या घटेगी और बहने वाली धारा इस प्रकार होगी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या क्या कर देगी, वो बढ़ा देगी। मतलब बढ़ेगी तो घटा देगी, घटेगी तो बढ़ा देगी। क्लियर, समझ गए। लेंज का नियम ने क्या कहा, लेंज के नियम ने क्या कहा कि किसी कुंडली में बहने वाली या प्रेरित होने वाली जो धारा है आपके पास में, वो धारा क्या करती है, जिस कारण से उत्पन्न हुई उन्हीं कारणों का क्या करती है, परिपथ में विरोध करती है। वही हमारे पास में क्या कहलाती है भाई, लेंज का नियम। लेंज का नियम किस पर निर्भर करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ द डिपेंड एंड लेंज लॉ। ठीक है। और फिर अब ध्यान से देखें कि हम जब इस एन सिरे को इसके पास में लाएंगे तो इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको घटाएगा नहीं घटाएगा, इधर होगा वो घटाएगा, इसको घटाएगा। जब हम क्या करते हैं भाई, और इसमें धारा किस प्रकार से बहेगी वो देखो, दाएं हाथ का नियम लगाओ, उंगली हमारी धारा की दिशा को बताएगी और अंगूठा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। देखो इधर साइड में देख लो, मतलब धारा यूं बहेगी। ठीक है, ये देखो ये इसकी घटा रहा है, धारा इस प्रकार बहेगी। ये मत सोचना, ये सोचना ये क्या कर रहा है, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, ये इसकी जो संख्या उसको घटाई तो रहा है, धारा इस प्रकार तो बहेगी, तो धारा यूं बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र यूं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा देखो, इसको ये समझ में नहीं आया ना कि ये कौन सा सिरे को ला रहा है, लिख लेना सिरे एन सिरे को पास लाने पर। अब एन सिरे को मैं खा ले जा रहा हूँ दूर, अब क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर निकल जाएगा भाई, बढ़ाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये घटेंगी ना, ये घटेगी तो धारा इस प्रकार से बहेगी कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो धारा हमारी किस प्रकार बहेगी, यूं बहेगी। देख लीजिए, इनको मत माना, इनमें बढ़ाता है घटाता है वो है ये अंगूठा जो थंब है ना, वो उस क्षेत्र को बता रहा है जो ये कुंडली में जो उत्पन्न हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र का संख्या घटाने और बढ़ाने का काम कर रहा है धारा के कारण, उसको बता रहा है। तो देख लो आप क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात, बात समझ में आई नहीं, समझ में आ गई ना, दोनों बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जब इसको इसके पास में लाएंगे तो हमारी जो कुंडली है ना वो एन सिरे की तरह काम करेगी। जब एन सिरे को हम कुंडली के पास लाएंगे तो इसको क्या करेगी, एन सिरे की तरह काम करेगी। ये सिरा हमारा कौन सा हो जाएगा, एन सिरा हो जाएगा। कौन सा सिरा हो जाएगा, ये हमारा एन। और जब हम इसको दूर लेके जाएंगे कौन सा हो जाएगा, एस सिरा। आप कहो एन ही क्यों या, एन की जगह एस भी तो हो सकता है। कुंडली क्या करती है, एन को जब पास में लाती है, इसको इसके पास में इसको व्यवहार करती है, प्रतिकर्षण बन रखता है, नहीं तो इसको दूर जाने देती है। और ये एस को जब इसकी तरह व्यवहार करता है तो आकर्षण होता है, नहीं इसको ज्यादा पास आने को पास लाती है। क्यों, क्योंकि वह उसी कारणों का विरोध करती है जिनके कारण वो उत्पन्न हुई है। इस कारण न तो आकर्षण को ज्यादा पास लाती है इन सिरों को, न ज्यादा दूर जाने देती। समझ गई बात को मेरे को भाई। अब देखो जैसे ये हो गया एन सिरा, ये हो गया आपकी कुंडली, है ना। आप क्या लग रहे हो, एन सिरे को पास में ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा हमारा एन सिरा आ जाएगा। कुंडली एन सिरे की बात करें, दिख रहा है नहीं दिख रहा बोर्ड पे विकास, देखना। जब हम क्या करते हैं, एन सिरे को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, तो हमारे ये कौन सा भाग काम करेगा, एस की तरह। जब हम इसमें क्या करते हैं भाई, एस सिरे को पास में लाते हैं तो इसकी काम करेगा एस की तरह। और जब हम इसमें एस सिरे को हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, एन। अब आप कह रहे हो एन की तरह क्यों करो, एस की तरह भी तो कर सकता है। बिल्कुल, आप यूं मानो कि हमारी गलत मानो, मान मैं सही नहीं रहा, मैं मानता हूं कि ये मानो एन को पास लाने पर एस की तरह व्यवहार करेगा, तो एस की तरह व्यवहार करने पर इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण।
आकर्षण बल होगा कि नहीं होगा? आकर्षण होगा। तो इसको थोड़ा सा हम चुंबक को धक्का दे देंगे तो ये तो अट्रैक्शन मारेगा, तो अट्रैक्शन मारेगा तो इसकी तरफ बढ़ता चले जाएगा। तो ज्यादा जो चलता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी कि नहीं बढ़ती रहेगी भाई? अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसके कारण। तो क्या हमारे पास में ये एस सिरा हो जाएगा, और जब हमने इस पे थोड़ा सा धक्का लगाया, आकर्षण किया है, तो ये इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं, लेंज नियम कह रहे हैं, जिसके कारण जो धारा उत्पन्न हुई है उन्हीं कारणों का विरोध कर रही है। समझ गए मेरे बात? लिखा दे। अब देखो इसको, देखो जब आप एन सिरे को पास में ला रहे हो तो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और धारा इस प्रकार होगी, चुंबकीय क्षेत्र का संख्या क्या करेगी, वो घटाएगी। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना जाएगा, नु यूं घटाने पर इधर साइड आएगा नहीं आएगा। तो धारा आपकी कैसे बहेगी, यूं, मतलब ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी आपके पास में, इधर घटेगी, इसको चुंबकीय क्षेत्र का संख्या इधर चढ़ाएगा, उसको क्या कर देगी, धारा बढ़ा देगी। बढ़ा देगी तो किधर आएगी हमारी, गलत लगा दिया नहीं, यूं ही तो आएगी, धारा का चिन्ह गलत ले लिया, तुम बोल भी नहीं रहे। ठीक है, ये आएगा हमारे पास यूं, सही है ना। जब एस को पास मिला रहे हो तो उसको कुंडली कैसे कर रही है, एस की तरफ बिहेव कर रही है, धारा कैसे बहेगी, लिख लेना साइड में, दाएं हाथ के नियम से यूज करके बनाई ये चीजें। ये कैसे बहेगी, क्यों दूर ले जाओगे, अरे ये तो ला रहे हो पास है, इसको ये ले जा रहे हो दूर, दूर ले जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की संख्या क्या करेगी, घटेगी। घटने के दौरान क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की संख्या घटेगी, तो धारा इस प्रकार बहेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की संख्या में वृद्धि कर देगी। तो वृद्धि कर देगी, ये कैसे आ जाएगा, समझ गए बात, समझ गया ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, देख करो। तो आपको जब काम कंप्लीट आता है तो आप कर भी सकते हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, लिखा दें कि भाई इस नियम की सहायता से, लिख लेना साइड में, दाएं हाथ के नियम की सहायता से दिशाएं ज्ञात करी हमने, है ना। इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल, मिल गए, शाम के नंबर है मेरे पास, इस नियम के अनुसार, नियम की सहायता से किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत बल की ध्रुवता या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ध्रुवता या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। अब लिखो कथन, ये बहुत बार आता है लेंज का नियम बोर्ड एग्जाम में, इसको महत्वपूर्ण लगा लेना, आप इंपोर्टेंट लगा लेना इसको भाई, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना ना। स्टेटमेंट लिखो, लेंज के नियम अनुसार, लेंज के नियम अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा, या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि, उठाएंगे वापिस कर, इस प्रकार होगी कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण वह उत्पन्न हुई है। और दूसरी पार्टी कॉपी दे देते हैं विकास, ठीक है, क्या ठीक, ईमानदारी। आज मौसम में कैसे हो रहा है, नींद उठ के आ रही है मुझे लगता है, नाक नहीं आया, क्यों, जो कटिंग पे मना करते हैं नाक में मत जाए, तो जरूरी है ना हो। हाँ तक लिखा, इसके कारण वह उत्पन्न होती हुई, लेंज नियम कहलाता है। अब आप दोनों डायग्राम बना सकते हो।
ऊपर वाले। ठीक है ना, साइड में इसमें कॉलम डाल के दाएं हाथ के नियम। संडे को पूरा हो जाएगा चैप्टर। संडे हो 99% संडे हो जाएगा। संडे को क्या खत्म हो जाएगा, और मंडे को ट्यूसडे को कौन सा हो जाएगा 8। तो ये महीने में क्या हो जाएगी अपनी किताब फीस सफर करा देंगे, कराएंगे 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा, ज़्यादा से नहीं। और ये चलाएंगे सेकंड। आप बताओ सेकंड किताब में पहले छोटे छोटे नंबर के मतलब सीधे सीधे से पार्ट पढ़ोगे कि बड़े बड़े पार्ट पढ़ोगे? छोटे छोटे फिर बाद में बड़ा। पहले अर्धचालक पढ़ाऊंगा मैं, स्कूल वाले बच्चे ने नहीं पढ़ा। वैसे स्कूल में हमारी एक किताब कंप्लीट होगी तो मतलब सिलेबस ठीक चल रहा है। तीन दो पाँच 6 स्टूडेंट नहीं आया है। चले नवीन तो तुझसे करवाऊँ, सो रहे होंगे स्कूल। बन लिया भाई। देखो, जब कुंडली के पास चुंबक का n सिरा लाया जाता है, जब कुंडली के पास चुंबक का n सिरा लाया जाता है तो कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा, जब किसी कुंडली के पास चुंबक का n सिरा लाया जाता है तो कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा, कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि कुंडली का सिरा n ध्रुव की भांति, कुंडली का सिरा n ध्रुव की भांति हो। जब n सिरा दूर ले जाया जाता है तो फलक, कुंडली का फलक s ध्रुव की भांति कार्य करता है। क्लियर? और ये डायग्राम बना लो। और देखो, अब आप सुनो मेरी बात, घर से क्या लिखोगे? कल भी मैंने लिखने केस करने को दिया था, कर लिया? कर लिए? अब देखो, इसमें मैंने आपको एन का बता दिया। अब आप घर से क्या करोगे कि इसी प्रकार जब कुंडली के पास चुंबक का एस सिरे को पास में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? एस सिरे को पास में लाया जाता है, तो कुंडली हमारी कैसे, कुंडली का कैसा फलक होगा? एस की भांति। और जब एस सिरे को दूर ले जाया जाता है तो कैसा होगा? एन की भांति। ये आप घर से करो, ठीक है भाई? ये डायग्राम बता दो सारे, ये महत्वपूर्ण है, इनको पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ज्यादातर तो लेंज नियम को डायरेक्ट पूछता है, लेंज नियम को टिप्पणी लिखो, लेंज नियम क्या होता है, लेंज नियम किस पर आधारित होता है, यही पूछा जाता है ज्यादातर।
लिख लिया। लैंज का ऊर्जा संरक्षण नियम, लैंज का ऊर्जा संरक्षण नियम। देखो भाई इसको समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कि जब हम किसी कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं पास में, या हम चुंबक छड़ को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। यही तो कर रहे हैं, कुंडली के पास में है तो हम चुंबक को क्या कर रहे हैं भाई, इसको चुंबक को पास में ला रहे हैं, या हम इससे इसको क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो हम जब पास ला रहे हैं तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का काम करना पड़ा है कि विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है हमको, कि इसको हम पास में ला रहे हैं, इसको हम दूर ले रहे हैं, तो आकर्षण प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है आपको। तो ये जो किया गया था, तो मतलब क्या है, कुंडली चुंबक का विरोध करेगी भाई, कुंडली चुंबक क्या करेगी, विरोध करेगी। विरोध करेगी तो इसमें क्या होगा भाई, हमको कुछ बाह्य कार्य करना पड़ेगा, तो वो बाह्य कार्य किसमें संचित हो जाएगा, ऊर्जा में, जिसके कारण क्या बह जाएगी, धारा, और उस धारा को हम किसमें बदल लेंगे बाद में, उसमें ऊर्जा में। भाई जब आप कुंडली के पास कोई चुंबक को ला रहे हो तो कुंडली चुंबक के पास आने या दूर जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो आकर्षण प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य किसमें संचित हो जाएगा, ऊर्जा में, और जो परिपथ में हमारे पास क्या बह जाएगी, धारा, और वो धारा उसमें ऊर्जा के रूप में कार्य करेगी। और लेंज नियम हमारा किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। समझ में आ गई ना। जब किसी चुंबक को कुंडली के पास, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास या दूर ले जाया जाता है, चुंबक को कुंडली के पास या दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा सदैव चुंबक की गति का, सदैव चुंबक की गति का विरोध करती है, सदैव चुंबक की गति का विरोध करती है। इसलिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। यह किया गया कार्य कुंडली में, यह किया गया कार्य कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात परिपथ से धारा प्रवाहित हो, परिपथ से धारा प्रवाहित यह विद्युत ऊर्जा परिपथ में, यह विद्युत ऊर्जा परिपथ में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाती है। यह विद्युत ऊर्जा परिपथ में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाती है। और लास्ट लाइन इम्पोर्टेंट, लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। यही बैठ क्यों, अब एक क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को आप साथ साथ उतार ले, क्वेश्चनों को उतारते जाए। तेरा यहाँ खाना जमा नहीं हो रहा था ना, इसलिए मुझे बात करते को बताता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन है,
3 कुंडलियों में दे रखी है अपन को, उसमें प्रेरित धारा ज्ञात करनी है अपन को। क्या ज्ञात करनी है? प्रेरित ये विवेक से बाहर की तरफ जा रही है, ये विवेक से अंदर की तरफ जा रही है ना। बना लो। दो में मैं बताऊंगा, एक में आप करो, एक में आप करके लाओ। तीनों कुंडलियों में धारा ज्ञात करनी है, प्रेरित धारा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन यही है, तीनों कुंडलियों में प्रेरित धारा ज्ञात करो। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है आपको, दे रखा है नहीं दे रखा है? दे रखा है। क्रॉस का मतलब तल की लंबवत क्या है? अंदर की ओर है कि नहीं? डॉट दे दे तो डॉट के हिसाब से करना है। तो ये हमारे पास में क्या है? अंदर की ओर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? कुंडली का सिरा अंदर जा रहा है, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। धारा इस प्रकार बहवानी है कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या घटे। तो हमारे पास हम धारा किस प्रकार बहा सकते हैं? यूं बहा सकते हैं बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कैसा जाएगा? यूं, तभी तो घटेगा। और धारा हमारी कैसे बह जाएगी भाई? यूं। तो हमारी धारा किधर बहेगी? समझ में आ गई बात? भाई आपका ये इधर जा रहा था, रेखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ी, इसमें धारा की इस प्रकार से प्रवाहित करेंगे इससे इस रेखाएं क्या हो? घटे। अब ये यूं जाएगा और ये यूं जाएगा तो घटेगा नहीं घटेगा? ये नहीं, ये समझ में आया? ये देखो इसमें कहाँ जा रहा है? बाहर। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या हो रही है? घट रही, घट रही नहीं घट रही? तो इसमें प्रवाहित धारा इस प्रकार करनी है हमको, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र संख्या क्या हो? बढ़े। तो कैसे प्रवाहित करें बताओ भाई? यूं प्रवाहित करेंगे, ये भी इधर ही हो जाएगा, तो ये इधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, वो भी उधर ही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का संख्या बढ़ेगी भाई। दोनों इधर मिलेंगे एक साइड, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये तो दोनों अपोजिट हो रहे थे एक दूसरे के, तो ये हमारी इधर साइड जाएगा, तो हमारी धारा किधर आ जाएगी? ध्यान से, नहीं आएगी? नहीं आएगी? तो धारा अब इसमें आप करो, इसमें आप कर लोगे। ये लिखना साइड में, दाएं हाथ के नियम से हम इसको यूज करके निकालेंगे। समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ गई ना? देख लो, इसमें तो यूं घट रही है, तो इसमें बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यूं ले लेंगे। इसमें हमारे पास पहले से ऑलरेडी क्या हो रहा है? बढ़ रही है, तो घटाने के लिए ठीक हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया बता। डायग्राम चाहे नेक्स्ट बना के करो, दूसरा डायग्राम बना के करना है इसको, उसी में टिका होगा, तो फिर क्वेश्चन और आंसर में फर्क क्या हो जाएगा? देखो कितना सोना लग रहा है बोर्ड में। हाँ विकास, गाना याद आ गया कितना सोना है। बड़ा कर इसमें, इसमें तेरे को निकालना बस। तो फिर विकास तेरे मार्कस लिखवा कहाँ जरूरत पड़ गया? या कोई दूसरा नहीं लिखते तो मोहित जाएगा छोड़ दे, फिर मैं लोग काट लेना कोर्स कंप्लीट है इसका हिंदी हिंदी का हो गया बस। तो इसको जाना बनता है, ग्रामर चल रही है। हाँ हाँ वो तो मेरे को पता था, ग्रामर चल रही है। हिंदी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? का तीसरा प्रयोग क्या है? क्लास खत्म हो गया वो बताने में हो गया। तो लेंज नियम में जब तक ऊर्जा संरक्षण क्या होगा भाई? नहीं होगा, नियम नहीं होगा जब तक लेंज नियम काम नहीं करेगा।
चलो बिठा दो। तुम्हारे पास कॉपी है, घर आराम से बना के करना। विकास केमिस्ट्री का मैंने बताया वो पढ़ रहा है क्या? हाँ, तो जोरदार चीज है वो, पढ़ के देखना उसको। एक लिंक दिया था मैंने इसको, अगर जिसको केमिस्ट्री पढ़नी है तो ले लेना इससे। बहुत मस्त आदि टीचर है और बहुत गजब का पढ़ा रहा है, बोर्ड पे ही सब कुछ लिखा रहा है वो, आप देख लेना उसमें अगर आप पढ़ना चाहो। और जिन्होंने कोर्स ले रखा है, कोचिंग कर रखी है, उनके लिए नहीं, जो नहीं ले रखा है वो पढ़ सकते हैं। अब नया टॉपिक आपका गतिक विद्युत वाहक बल, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा जाता है। इसमें 3 ही वो है डेरिवेशन और तीनों ही महत्वपूर्ण है इसमें। गतिक विकास तू आगे आ जा, बात कर रहा है। देख लो भाई। कि भाई देखो भाई, जब कोई हमारे पास ये कोई कुंडली है और इस कुंडली के पास क्या लेके जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का कोई सिरा लेके जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र एकांक संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि सर जब हम किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को लेके जाएंगे, किसी कुंडली से संबंध या किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें क्या बहने लग जाएगी, धारा बहने। वही आपका क्या कहलाएगा, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई ना? कुंडली के पास इसको ले जा रहे अपन, इसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र में, तो उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई ऑनलाइन वाले हो, सो रहे हो कैसे? पीते कई बच्चे सो जल्दी क्लास लेते होंगे, तो क्लास मोबाइल चल रही है तो यूं करते रहते होंगे, झटके पे झटका। तो फिर आराम से ऐसी नींद ना ले और अपने टाइम को मैनेज करें, है ना? तो लिखो, जब किसी कुंडली के पास कोई चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी कुंडली के पास कोई चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स की गति में परिवर्तन होता है, फ्लक्स की गति में परिवर्तन होता है। तो कुंडली के सिरों के मध्य एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के सिरों के मध्य एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखो भाई, ऐसे डायग्राम आप बना देना, अगर एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन आए 1 नंबर का 1.5 नंबर का, तो ऐसे डायग्राम बनाने में कोई हर्ज नहीं होती है। ये तो बड़ा टॉपिक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि आपको खुद बनवा दी है मैंने, तो आप खुद बना सकते हो। तो अब देखो साहब, थोड़ा मुश्किल है टॉपिक, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझना। बस मैं भी कह रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है टॉपिक ये, थोड़ा डेरिवेशन, थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, सूत्र वगैरह, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से सीखे, ध्यान से पढ़े इसको। तो देखो भाई, सबसे पहले इधर देख लो भाई कि हमारे पास इसमें भी क्या है, हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में कैसे होता है, यूं ही तो होता है, नहीं होता? तो आपके पास यू आकार का है,
यू आकार का हो गया कि नहीं हो गया? अरे कुछ तो बोल दो, ना होगा क्या? गुस्सा आ रहा है, सोचो इतनी जल्दी बुला के बैठा देते हो 5:30 में। और सर्दी में बुलाए तो आ जाओ, नहीं आओ, नहीं देना बुला रहा था। तो यू आकार का हमारे पास कोई चालक है और ये चालक आपके पास में क्या ऐसा स्थिर है। खड़ा हो जा, या कैसे भी देते उठ रहा खड़ा हो जा, मेरे बदन इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर कैसे, इधर कैसे, आगे हो, अब तो इसके पीछे हो, आराम करो, बात करते हैं। तो यू आकार का कोई एक चालक है और जो कि कैसा है, स्थिर है आपके पास में। कैसा चालक है भाई रामकेश? माथा पकड़ने से कुछ नहीं होगा, स्थिर है। अब इसमें एक अन्य चालक और रख देते हैं हम, एक अन्य चालक और हमने क्या कर दिया भाई इसमें रख दिया इसमें। ये लो साहब, चालक का नाम है पी और क्यू, और जो कि इसके अंदर क्या कर रहा है, वो विवेक से गतिशील कर रहा है, पी क्यू आर और एस। तो हमारे पास सबसे पहले एक, या आप यूं बोल सकते हो, एक आयताकार लूप है, या एक हमारे पास यू आकार का एक स्थिर चालक था, इसके ऊपर एक अन्य चालक पी क्यू हमने और रख दिया। पी क्यू चालक क्या था, क्यू वेग से क्या कर रहा था भाई, गतिशील। क्या था भाई ये, गतिशील। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ले लो आप, चाहे तो एल और एक्स लेना पड़ेगा आपको। इसमें क्या क्या ले लोगे, एक्स और एल, एक्स और एल इसकी चौड़ाई ले लो, और इसकी किसी क्षण विशेष पर, बात समझ में आ गई? इसके दो मेथड है करने के, मैं आपको दोनों ही मेथड करा रहा हूँ, जो आपको सटीक लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, ठीक है भाई। विद्युत वाहक बल का मान निकालने का हमारे पास में दो मेथड है, अब आपकी जैसे जो मेथड यूज कर लेना। एक बिल्कुल सिंपल है, एक थोड़ा सा अवकलन वाला मेथड है, ठीक है। तो पहले हमने परिभाषा लिख ली, इसकी संरचना हम लिख लेंगे कि हमारे पास एक यू आकार का एक चालक है जो स्थिर है, इसके ऊपर अन्य चालक रखा जाता है जो विवेक से गतिशील है, जिसकी लंबाई एल है, जिसकी चौड़ाई एक्स है, ठीक है। देखो, माना एक यू आकार का स्थिर चालक है, माना एक यू आकार का चालक है जो कि स्थिर है, इसमें एक अन्य चालक, इसमें एक अन्य चालक, इसमें एक अन्य चालक PQ रखा जाता है, रखा जाता है जो विवेक से गतिशील है, रखा जाता है जो विवेक से गतिशील। PQ RS एक बंद परिपथ है, अब देखो, मतलब तुम्हारे समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, आप लिखो थोड़ा शॉर्ट में फर्स्ट मेथड। मैं तुमको बता रहा हूँ, बोर्ड में नहीं लिखना है ऐसे फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, बस मैं तुमको बता रहा हूँ, चाहे तो यहाँ से पहले मेथड कर लेना, चाहे दूसरा कर लेना, ठीक है। यदि PQ बराबर x तथा RS बराबर L, PQ गलत लिख दिया अपन, PQ बराबर थोड़ी है x, RQ बराबर x लिखो, RQ बराबर x तथा RS बराबर L है, RS बराबर L है, तो लूप PQR से, तो लूप PQR से गुजरने वाला फ्लक्स, देखिए साहब, ये बात समझ में आ गई। मैंने ये लिखा है, ये x दे रखी, ये l दे रखी, तो इसके तल की लंबवत क्या होगा, ये पृष्ठ रखा हुआ है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल से लंबवत के गुजरने वाला जो क्या कहलाता है, हमारा फ्लक्स ही तो कहलाता है। और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई, पर सूत्र क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है आपके पास, बी ए होता है, नहीं होता है? क्यों? अरे सर तुम पागल हो, कि मैं पागल क्यों भाई, कि ये होता है और आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये भी होता है। बात सही है। तो यहाँ पे दोनों एक समांतर दिशा में हो जाएंगे तो 0 डिग्री मान बता सकता है थीटा का, थीटा 0 हो गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम बी ए नहीं लिख सकते क्या? साइड में जो कुछ ज़्यादा अगर ना समझ में आए, थीटा 0, ये क्या हो जाएगा मतलब बी ए। कोस 0 का मान क्या होता है? 90 लोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, लंबवत तो हो नहीं सकता। तो क्या लिया हमने? समांतर। कल 3 कंडीशन पढ़ी थी हमने फ्लक्स की, थीटा 0, 90, 180। ठीक है। अब फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। अब इसकी स्थिति लगातार बदल रही है, तो एक्स हमारे पास में क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रहा है भाई? बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको फैराडे के नियम से करेंगे। चाहे तो या कोई यूं भी लिख दो, ठीक है। बी फॉर चुंबक क्षेत्र और फाई, ठीक है। तो फैराडे का नियम कल आपने पढ़ा था, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे एन आपके पास में है 1, ई बराबर क्या जाएगा? समझ में आ गई? फाई बी का मान रखने पर दिख रहा है ना क्लास बोर्ड पे? दिख रहा है नीचे तक? डी अपॉन क्या जाएगा? बी ए। और आपको पता है ए क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल ही तो हो गया। तो कितना हो गया? एल एक्स। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, ई बराबर अपन कर देंगे डी बटा डी टी और एल एक्स। एल को आगे ले लो, डी एक्स अपॉन डी टी। वैसे आप बेवकूफ हो, देखो माइनस नहीं लगाया, और यहाँ असमर्थ बेवकूफ है जो तो है ही। क्यों असमर्थ? क्यों? तेरे दादा ने तोड़ दूंगा मान जा। चूंकि डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो रही है हमारे पास में? v होता है। विस्थापन के साथ समय में परिवर्तन वेग कहलाता है, और ये वेग बदल रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो हमारे पास इसको माइनस में ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं ले सकते भाई? बदल रहा है हमारे पास, कमी हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है पूरी तरीके से। तो हमारे पास ई क्या आ गया? हमारे पास माइनस बी रह गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, क्या हो जाएगा आपस में? माइनस एल बी और माइनस बी। बोर्ड पे दिख रहा है क्या क्लास में? तो ई बराबर क्या हो गया आपके पास? बी एल। एक तो ये तरीका है बी एल बी को लाने का, बात समझ में आ गई? कि आपके पास फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकाल के फैराडे का नियम यूज किया, फाई का मान रखा, ए का मतलब क्षेत्रफल एल एक्स आया, एल एक्स आपके पास ये रहा, सारा कंप्लीट रूप से इसका उकलन किया तो वेग आया। एक्स हमारा क्या है? समय के साथ चेंज हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो लगातार बदल रहा है, कमी आ रही है, कमी आ रही है, तो इसमें माइनस में ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गए? एक तो ये मेथड है इसका, एक दूसरा मेथड है बेटा, इसको उतारो आप एक बार, डायग्राम बना के इसको उतारो। जल्दी करो। हो गया? मिटा दूं? हो गया मोनिका? सच में? जल्दी करो यार, इतना जल्दी, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी फायदा है। चलो डायग्राम तो पहला बनाना हो फिर करना हो, ना बनाया जो चित्र ना मिटाओ, बाद में बता दूँ, बता दूँ।
दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि माना मैंने जो चालक रखा है ना, छड़ रखी है जो विवेक से गतिशील है, इसमें हम मान लेते हैं कोई आवेश है हमारे पास, छोटा सा क्यू आवेश है। क्या है हमारे पास में, कोई आवेश क्यू है। जब ये छड़ आपकी विवेक से यूं गति कर रही है तो आपका आवेश भी तो गति करेगा, विवेक से गति करेगा नहीं करेगा। अब इस आवेश पर लगने वाला बल, इस छड़ पर लगने वाला पी से क्यू छड़ पर लगने वाला हम बल निकालेंगे तो हम यूज करेंगे बाएं हाथ का नियम। किसका यूज करेंगे, बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम यूज करो आप। आपका चुंबकीय क्षेत्र का है तल के लंबवत अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब, और आपकी धारा किधर बह रही है, यू को। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, हम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इनको इस प्रकार से रखते हैं तीनों को एक दूसरे के लंबवत रहे। ये किसको बताया आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र को, ये धारा को, ये बल को। तो हम इसको यूं रख दें तो हमारा बल कितना, ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा हमारी ये बह रही, बल हमारा कहाँ लगेगा, नीचे। तो बल हमारा कहाँ लगेगा, नीचे। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू भी साइन थीटा होगा नहीं होगा, बताओ। अरे लोरेंज बल याद करो यार। F बराबर हमारे पास क्या आता था भाई, क्यू बी साइन थीटा, पीछे चौथे पार्ट से। बाकी ये याद रह रहे तो पहले वाला कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें थीटा मतलब ये छड़ क्या है, इसके तल के लंबवत है, तो थीटा हमारे पास में कितना है, 90। तो F बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, क्यू बी। अब इस चालक में हमारे पास धारा भी बह रही है, यूं धारा बह रही है नहीं बह रही हमारे पास। तो एक तरीके से क्या हो गया, चालक धारावाही चालक हो गया कि नहीं हो गया, जब इसमें धारा बह रही है। तो हमने पीछे साइड में पढ़ा था पिछले टॉपिक में, धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो हमारे पास में ये कोई छड़ थी, इस पर कोई विवेक से गति कर रही थी, इस पर कोई आवेश था, उस आवेश पर लगने वाला बल यूं था नहीं था। तो इसमें जब धारा बह रही है तो ये चालक क्या करने लग गया, धारावाहिक चालक की तरह कार्य करने लग गया। तो पी से क्यू तक, और इसकी दिशा वो लिख लेंगे साथ में। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बल की भाई, पी क्यू वेक्टर की तरफ होगी, यू से यू ही तो हो रही है, नीचे की साइड ही तो हो रही है। अरे यू ही तो हो रही है, अंदर की हुई है कि नहीं हुई, बल की दिशा की तरफ पी क्यू की साइड। अब जब ये धारावाहिक चालक हो गया आपकी साइड में, धारावाहिक क्या हो गया, चालक हो गया आपकी साइड में, तो आपका जो बल होगा वो किधर लगेगा, बताओ भाई। यूं लगेगा कि नहीं लगेगा, यूं। आपका धारावाहिक चालक पर बल किधर लग गया, यूं, धारा किधर बह रही है, यूं, और आपके पास ये था, तो आपके पास में बल किधर लग जाएगा, आपके पास में। समझ गए बात, नहीं समझे कि आपका एक चालक था, इसमें धारा बह रही थी आपके पास में। पहले आपके पास में इस पी से अपन क्या कर रहे हैं, पी से क्यू तक ले जा रहे हैं, अपन ने कार्य निकाला था, नहीं निकाला था भाई। भाई पी से आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल अपन ने कैसे निकाला, सर धारा विवेक से इधर गति कर रही थी, आवेश हमारा भी गति कर रहा था, तो हमने क्या निकाला, इसमें बल निकाल दिए, यूं रखिए निकाल दें। फिर जब ये चालक पूरा का पूरा धारावाहिक की तरफ विभव करने लग गया तो इसमें जो बल लगेगा किधर लगेगा, यूं से। बाकी आप इससे पहले वाला मेथड करो तो बेस्ट है, इसमें समझने का पूरा मामला। इधर क्या लग गया आपके पास में एफ। तो इसके दौरान क्यों, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वो निकाले। तो लिखो एक लाइन, लिखो, माना छड़ PQ, माना छड़ PQ में कोई आवेश Q विवेक से गति करता है, विवेक से गति करता है। इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये लिख लो F बराबर QVB होगा। लास्ट समीकरण लिखना, लास्ट दूसरा नंबर, इसमें लिख लेना कहीं, अगर तुम इसको करना चाहो तो अलग से चित्र बना के अलग से मेथड कॉपी में करना चाहो तो बाएं हाथ के नियम से। इसके बाद में लिखो, लिखिए, आवेश Q को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, आवेश Q को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर क्या आ गया, QEB, और क्या आ गया, L आ गया हमारे पास। आया कि नहीं आया, बता दो। सीधा आपको इससे पहले वाला पड़ेगा, ये सीधा नहीं पड़ेगा।
इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा पूरी तरीके। देख लिया। अब लिखो छड़ PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देख लो भाई, ये क्या ई का मतलब क्या है, हमारे पास विभवांतर, और V बराबर क्या होता है W/Q। एकांक का इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, E बराबर W/Q होता है। W का मान यहाँ से उठा कर रख दिया, Q से Q कट गया, क्या आ गया BL। और इससे पहले भी अपन ने पहला नियम मेथड किया तो उसमें क्या आया था BL। तो वो सीधा, ये सीधा। हाँ भाई, ये सही है, वो ये सही तो है। पहला वाला सही है। कोई सा कर लेना आपके जैसे जैसा, दोनों करा दिए। तो अब लिखो, अब ये सेकंड मेथड खत्म हो गया, अब डेरिवेशन स्टार्ट है ना। चाहे तो आप इससे कर लेना इसको, चाहे आप उससे कर लेना। अब इसके बाद में जो चीज आ रही है ना, वो दोनों में करनी है। ये स्टार्ट करोगे तब भी वो करनी है, और वो स्टार्ट करोगे तब भी वो करनी है। इन दोनों को मत करना उसमें, चाहे तो ये मेथड कर देना, चाहे वो पहले वाला कर देना। तो इसको बॉक्स में बंद करके लिख देना भाई सेकंड मेथड, और उसको लिख देना पहला मेथड। तो आपको जैसे जैसे कर लेना। आप बता दूं, बिठा दो, आगे इसमें बिठा दो। अब लिखो भाई, लिखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गतिशील धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो डायग्राम तो आपको पूरा ही बनाना है, जो ये मैंने क्यू दर्शाया था, बल बल दर्शाया ना, ये उधर वाला, क्योंकि धारावाही चालक पर लगने वाला बल मैंने बताया ना किस डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने बताया कुछ ऐसे लग रहा था, न्यू साइड न्यू तो लगा था, और नीचे कैसे लगा था, इस पर लगने वाला बल न्यू लगा था ना, और धारावाही चालक पर न्यू। ठीक है, समझ गए थे ना, मैंने डायग्राम बना के बता दिया आपको। अब इसमें क्या आएगा वो देखो भाई, F बराबर क्या आएगा भाई, धारावाही चालक में कितनी धारा बह रही है I, लंबाई कितनी है L, चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, और कितना आता है sin थीटा। और आप पीछे चौथे पार्ट में पढ़ के आए हो कि I क्रॉस I ब्रैकेट L क्रॉस B आता है सर। और आपको मैंने बताया था I एक अदिश राशि है, L क्रॉस B को आप जब खोलते थे तो आता था LB sin थीटा। ये आपको पहले की बातें हैं, बताया था मैंने, इसमें अटके भी थे आप, I एक अदिश राशि है, और दोनों में DL लिया था अपन ने। और जब लेके जब मैंने बताया था ये एक सदिश राशि है और वो एक सदिश राशि है, तो दोनों में मैंने क्रॉस लगाया था, बताया था ना आपको, बायो सावर्ट वगैरह मैंने जो सब बताया था। तो ये क्या आ गया हमारा, F बराबर कितना आ गया भाई, ILB sin थीटा। तो आपका जो चित्र था इसमें लंबाई किधर थी आपके पास में, बताओ भाई यूं, और बल किधर लग रहा था यूं। अरे R और S पूजा क्या थी, लंबाई, तो ये यूं था, और आपका बल किधर लग रहा था यूं। दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपके पास में है थीटा क्या है 90। क्यों है थीटा, क्योंकि L और आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई लंबवत। ये चीज जानते हो ना, परपेंडिकुलर होता है, और ये समांतर का। तो बराबर ये कितना हो गया ILB। क्यों भाई, sin 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, कौन से हाथ के नियम से बल निकाला आपने, बाएं हाथ के नियम से। कैसे लगा था, यूं लगा। ठीक है, तो आप लिख लो इसको, जो आपका यूं तो यूं मानो आप, अगर आपको याद में रहता ना कि आपका जो आवेश, वो आपका जो छड़ था, चालक था, गतिशील, वो किधर था यूं, धारावाही चालक बल किधर लगेगा यूं। बस तुक्का देखो, ये तो यूं गया लग रहा था विवेक से चालक छड़ तो, और ये किधर लग रहा है उधर, मतलब वेग की विपरीत दिशा में लग रहा है यूं। तो आवेश पर तो बल लगता है नीचे की ओर, और धारावाही चालक पर तो बल कैसे लगता है बाहर की ओर। मैं लाइनें बोलता हूँ, इन पे ध्यान दिया करो। आवेश पर तो बल हमारा कहाँ लग रहा था नीचे, और धारावाही चालक पर बल कहाँ लग रहा है बाहर की ओर। तो हमारा जो PQ चालक है वो कैसे करेगा,
नियत वेग से गति करने लग जाएगा। कैसे गति करने लग जाएगा भाई ये? नियत वेग। तो अब लिखो चालक पर लगाई गई यांत्रिक शक्ति, क्योंकि कार्य किया गया तो वो कार्य ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। चालक पर लगाई गई तांत्रिक शक्ति नहीं, ये यांत्रिक शक्ति है। कहीं तुम सोचो बाबा भोले कर रहा है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है भाई? F डॉट V होता है, मैंने पढ़ाया आपको दूसरे पाठ में, तीसरे विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति में पढ़ाया है। इसके बाद में F डॉट V क्यों होता है? समीकरण नंबर आप इसको कितना नंबर दे दो? 2। और इससे पहले वाला आया था ना E बराबर कितना आया था? BLV, इसको दे दो 1। और ये हो गया आपके पास 3, तो आप 2 से मान खा रहे हो, 2 सात 3 में, तो आपके पास P बराबर कितना आ गया? IL और B क्या आ गया? V। बताओ P बराबर ILB भी आ गया कि नहीं आ गया? अब आप जानते हो, क्या जानते हो? धारा की डेफिनेशन क्या जानते हो? I बराबर क्या होता है बताओ? धारा बराबर, अरे V बटा R होता है कि नहीं होता है? V समानुपाती I, V बराबर IR, और I का मान और सॉरी किसका मान निकाल रहे हो आप? I का, तो V बटा R आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है नहीं आता है? ये पढ़ा है आपने खूब अच्छी तरीके से। विद्युत भागफल हमारे पास में कितना है? विभवांतरीय है, चाहे आप इसको V भी ले सकते हैं, ठीक है। E बटा R हो गया हमारे पास। हमको मान किसका चाहिए? I का चाहिए कि नहीं चाहिए? बस गुणा कर दूं, E बराबर कितना आ गया? IR। समीकरण नंबर कितनी आ गई? 5। 5 को घन रख दो 4 में। P बराबर कितना आ गया? कुछ गलत किया है क्या? गलत तो हो ही गया। रखो P बराबर E बटे R, L P गलत है, हाँ गड़बड़ हो रही, गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले 1 से मान रखते हैं। अरे इधर देख लो, तेरा बैग घुसा दूंगा सारा। सब पेन ही है, ये रन पेन यहाँ इसमें फेंका होगा लेके ना, कल की याद है ना? मैं तो कल मरू जाम मर जाऊँ, तेरे का फर्क पड़ेगा? तेज किसने पूछा? कटिंग पैर मत हो जाएगा। तो समीकरण 1 से मान कहाँ रख दो? 5। तुम तो याद भी नहीं करोगे, बस कभी यूँ कह दोगे अगर कुछ हो जाए, यार था यार कोई यार था। BLV बटा कितना आ गया? R। समीकरण नंबर 6। अब रखो 6 को किस में रखो? 4 में। अब हो जाएगा, दिख रहा है ना? P बराबर कितना आ जाएगा भाई? I का मान का रखना है 5 में, है 4 में, I की जगह, तो I की जगह रख दो BLV, तो यहाँ पे तो BLV है नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर कितना हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर, और क्या आ गया? देखो वापिस समझो, आपने ये निकाला धाराई चालक पर लगने वाला बल निकाल दिया। इसके बाद चालक पर लगाई गई यांत्रिक शक्ति P बराबर होता है F की। F का मान कितना लिखा आपने? यहाँ से उठा के ये रख दिया IBLV। I बराबर होता है विभव बटा प्रतिरोध, और आपके पास R आपके पास में क्या है भाई? चालक PQ का प्रतिरोध। चालक PQ का प्रतिरोध। फिर आपने E का मान समीकरण 1 से रख दिया, यहाँ ये रहा, इसको उठा के वापस 4 में रख दिया, ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप देखो 7 नंबर आ गया आपके पास में। अब क्या फॉर्मूला लगाया? हम शक्ति 6 ज्ञात कर ली हमने, अब इसको उसमें ऊर्जा ज्ञात कर दे नहीं करते भाई? लूप में शक्ति 6 ज्ञात करते हैं, लूप में। हाँ भाई शक्ति 6 का फॉर्मूला बता दो भाई। I स्क्वायर RT नहीं बताया था क्या शक्ति का? I स्क्वायर R होता है, 10वीं क्लास में था। अरे जूल तापन उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, अभी भी हमने उसमें पढ़ाई तो है लेंज नियम में, ऊर्जा संरक्षण नियम में, कि विद्युत ऊर्जा किससे बदल जाती है? उसमें बदल जाती है। तो आपकी शक्ति किससे बदल गई? 6 हो रहा है तो मतलब उष्मा में कन्वर्ट हो गई, तो पीछे आपके पास क्या आ गया? I स्क्वायर 6, तो I का मान ही रखोगे यहाँ पे, इसका रखे अपन, सही है। I का मान रखने पर बस कंप्लीट हो गया। कितना है I आपके पास? ये रहा
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर गुणा आर, आर से आर, तो पी 6 बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे। और आपको इतना याद ना रहे ना कि आपने शक्ति तो निकाल ली, शक्ति 6 निकालनी है आपको, ये पूरा पूरा वैसा का वैसा लिख देना बस, तो ये अच्छा लिख, सही है ना, वही तो है, वही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो तुक्का लगा देना लास्ट। तो ये आपके पास शक्ति थी, शक्ति बराबर होता है एफ वी, एफ का मान रखा, ये रखा, इसके बाद धारा, तुम तो तुरंत इसमें रखते हैं मान, तुरंत यहाँ जाना भाई, एल का मान आपसे नहीं निकलेगा, बी का नहीं निकलेगा, बी का नहीं जाने के, आप क्या निकालना, आई, आई निकाल लिया, बी अपॉन आर, मान रख दिया, ये रहा, रखने के बाद ये आ गया, फिर 6 निकालो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटा, हो गया। एक छोटा सा हो रहा है 5 मिनट का टॉपिक, उसको विकास यहाँ बैठ मेरे पास आ, यहाँ आ जा, सुन ले एक बार कहते ना बात, आजा आजा, परफ्यूम परफ्यूम लगा के नहीं आता है, 10 दिन से नहीं धोई, ये चल रही है, बाकी कुछ हुआ नहीं, वही भी खुशबू आ रही है, दिल भी सही गया, मुझे 2 दिन हो गए थे, आज नहीं हुई। गर्मी में यही तो लपड़ जाता है यार कपड़े धोने, सर्दियों में एक सेट को तो आराम से 6 8 8 10 दिन चला, एक महीना चलती है स्वेटर के अंदर है, फिर बोला हो ना गले तक की जैकेट, जैसे ये चैन लगाई तो लेके छूट के दे माथे पे चढ़ रहा है, तो कल घर जाके इसकी कहीं नहीं कहीं टूटा था, कहते ना बरोबर खा करो, फिर वहाँ पड़े सपोर्ट, इसमें लड़े तो हम दिखाते इसकी थोड़ी ले ले ऊपर देखो, उन्होंने कहा आप बोला करो ना, हैं चल सीधी मेरी बात करवा देना अगर ये है ना कि और मजाक हमारे, ठीक है, क्या कहेगा ये ऑप्शन क्या है, तूने कहे पढ़ाई करो तो मजूते पड़े तेरे, तो डबल खाने से अच्छा तो एक नहीं खाने, रात फंटी नहीं है, नहीं तो तेरी रील बनाता वापस भाई सुनूंगा मैं, अड़े नहीं मुझे क्यों ये भी इसकी छुट्टी करवाता तो इनके क्यों नहीं सुना, मुहूर्त तोड़ निकाला पंडित जी, बोल 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 क्या चाह रहा था, क्या किसका, तेरा तेरा फोन था, तो तेरा फोन इसके पास कैसे आ रहा है, जो उठा लो दे, लो मैं उठाऊँ मेरे पैर नहीं मिल रहा, लगा उठाऊँ, आ रहा होगा ला, नहीं आ रहा, मूवी देखी तुमने साउथ की विनाश राव का भय, विनाश राव का भय तो नहीं है खैर, आज डाउनलोड करोगे कहाँ से ना, मूवी का इंग्लिश पढ़ने स्कूल जाता है, अपन कहाँ पढ़ रहे हैं इंग्लिश, घर में गोड़ मत कर लेना, घर टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा केमिस्ट्री इंग्लिश का भी, अगर नहीं अगर नंबर नहीं आया फिर देखना तुम, हाँ तो पढ़ रहा है, कौन कितने चैप्टर हैं इसकी पहली बुक में,
पहली बुक में तो ये हमारा चौथा चैप्टर है कितने टोटल? क्या नाम पहले चैप्टर का? मेरे को पता है, तो मेरे को मूर्ख मत बना। क्या नाम पहली बुक का? पहली बुक फ्लेमिंगो। और दूसरी का? विस्तार से वास्ते क्या? VISTAS है इसे ये हमारी यूथ पीढ़ी नहीं पीढ़ी। भाई दोबारा थोड़ी समझाना है किसी को। गीतांग तेरी स्थिति बताऊं कैसी हो जाएगी? हमारा पशु घूमता है ना, तो अब लिख लो एक लाइन। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भुजा PQ को चलाने में प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि भुजा PQ को चलाने में प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और अंत में ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। देखिए भाई, आपका चालक यू आकार का तो स्थिर था, ये छड़ती यही तो गति करी थी विवेक से, तो इसको गति करी तो कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य को हमको किसमें करना पड़ेगा? कोई ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो वही तो ऊर्जा हमने इसमें विद्युत ऊर्जा में बदली है। तो हमारे पास में क्या है? शक्ति कितनी क्षय हुई है भाई बदली है, तो कितनी कमी हुई? तभी तो ऊष्मा निकली है हमारे पास में। अब छोटा सा एक टॉपिक और है, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। INDUCED करंट, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश। सुनो भाई, आप क्या जानते हो भाई? E बराबर क्या होता है? BLV होता है कि नहीं होता है? बताओ भाई। I बराबर E बराबर क्या होता है भाई? वी नाउ दैट E बराबर क्या होता है भाई? BLV होता है ना होता है? बताओ, आपसे कछ तो बोलो भाई। धारा मैंने मना किया था ना बात करने के लिए। मैंने मना किया था ना सोचो बात करने के लिए। बोल रहे सही में मैं ट्राई कौन बोल क्या बोल रहा था? क्यों माइक को रख के आ रहा हूँ? क्यों बोल रहा है? मैंने समझा दिया तेरे को, बोलना नहीं है। क्यों बोल रहा है? जब आगे क्लास चल रही है, बात करना जल्दी बात करना। तुम क्या सोचते हो मैं आगे देखता हूँ, मेरे को दिखता नहीं है पीछे? मेरे को पता नहीं होता। बोलो बना को ध्यान से बात। हाँ तू तो बड़ा शरीफ है ना, सपूत है तू, तू थोड़ी बोलता है। धारा बराबर I बराबर क्या होता है? क्या होता है भाई? I बराबर V अपॉन R। इसको E बटा R से याद मत रखो, V बटा R से याद रखो, ताकि याद रह जाएगा। मतलब विभवांतर बटा प्रतिरोध। V समानुपाती I, V बराबर IR, और V बटा R बराबर क्या होता है? I। यही तो होता है। तो इसको आप E को V से याद, क्योंकि विद्युत वाहक क्या होता है? विभवांतर ही तो होता है। ये क्या आ गया हमारे पास में? स्मॉल r क्या है? PQ सड़की क्या है हमारे पास में? प्रतिरोध है कि नहीं है? समीकरण नंबर 2। एक को आप कहाँ रख दो भाई? 2 में। तो I बराबर क्या आ गया? BLV बटे क्या आ गया? R। अब बताओ, अब हम क्या लिखें? फैराडे के नियम से लिखते हैं। हाँ भाई सविता, फैराडे का नियम क्या होता है? बता। नहीं पढ़ी? अभी क्या होता है? इसको तो साथ साथ पढ़ा कर थोड़ा सा। क्या होता है? क्यों, क्या पढ़ा था? 5वां को तो पढ़ना ही है, 7वीं आपको पढ़ना है। तो 5वां चला जब मामा टूट गई थी, 7 के 7 ये छूट गया तो फिर अभी बस खत्म है कहानी। चाहे वो आधा घंटा डेली पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 5वीं को तो पढ़ना है। 5वीं टेस्ट कितने तारीख का है? 19 तारीख। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना और दिमाग से पढ़ लेना। पूरा टेस्ट यहीं लूंगा, ऑनलाइन नहीं लूंगा। तो
तो क्या होता है भाई फैराडे में हवेजल केस क्या होता है? कुछ नहीं। फैराडे का द्वितीय नियम का सूत्र बता। ई बराबर बोल, अरे बोल। पूरी क्लास पूरी जाऊँ पूरे सुन। क्या सुना देगा? क्लास पूरी होने पर क्या सुना देगा? माइनस लिखकर बता दूंगा। एन डी फाइव बी अपॉन का डी टी, ये आएगा क्या? तो अपन इसमें कहाँ रख सकते हैं मान? हम इसका मान 4 के मान को कहाँ रख सकते हैं? हम 2 में भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना, क्योंकि ये ई बराबर एन डी फाइव अपॉन डी टी होता है। और मैंने कल इंपॉर्टेंट बताया था फैराडे में, तो आई बराबर क्या आ जाएगा? माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी और बटे कितना आ जाएगा आर। देखो भाई आपने ई बराबर क्या लिखा? बी एल, धारा बराबर ई बटा ये रख दिया। इसके बाद आपने इधर देख ले रहे फैराडे का नियम क्या होता है? ई बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। इसके बाद आई का मान इसको उठा के घर के आई का मान निकालो इसमें, क्यों ई तो यही है, यहाँ थोड़ी है, यहाँ रख दिया तो क्या आ गया? माइनस एन बटा और डी फाइव बटा कितना आ गया? पास डी टी आ गया। अब आप जानते हो, क्या जानते हो भाई? आई बराबर आपके पास में क्या होता है बताओ? क्यू अपॉन डी, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको किसका मान चाहिए यहाँ से? आई का मान चाहिए नहीं चाहिए भाई? बताओ भाई। तो आप किसका मान निकालोगे यहाँ से बताओ? आई बराबर कितना आ जाएगा? डी क्यू का मान निकाल लें हम इसमें से, तो कितना आ जाएगा? आई डी टी आ सकता है नहीं आ जाएगा बताओ? अरे कुछ तो बोलो। चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको बस गुना कर देते हैं। डी टी को यहाँ गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? आई डी टी और बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का एन अपॉन आर और कितना आ जाएगा? डी फाइव। आ रहा नहीं आ रहा? अब लिखो आई बराबर कितना आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? आई डी टी। आ गया नहीं आ गया? अब देखो आई का मान रखने पर दिख रहा है इसमें मान कितना आ जाएगा? डी क्यू बराबर माइनस का एन बटा आर और डी आ गया नहीं आ गया बताओ भाई? अरे बताओ। आपने ये लिया ए बराबर बी एल बी, ई बटे आर विद्युत वाहक बल, आई बराबर विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, आई बराबर बी एल बी बटे आर, ये निकाला आपने, ये निकाला। आप इसको ये भी लिख सकते हो, फ्लक्स का मान ज्यादा बड़ा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आई बराबर माइनस एन आर, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो डेल फाइव अपॉन डी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अरे ताक्षणिक चीजों को याद करो, किसी क्षण विशेष पर जो मान होता है उसका ऐसे लिख सकते हैं। डी फाइव अपॉन डी टी को डेल फाइव अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं अपन। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन कर दो डी क्यू, इसका आप कर दो कोई फाइव वन से फाइव टू और एन बटा आर माइनस डी फाइव, ठीक है। तो डी क्यू का तो कितना हो जाएगा? मैंने बताया जब भी आपके पास में डी आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्यू, और इसका माइनस का एन अपॉन आर बाहर, और इसका डी फाइव का कितना हो जाएगा? डी फाइव और फाइव वन से फाइव, क्यू बराबर माइनस का एन बटा डी फाइव का कितना हो जाएगा? फाइव, और ये क्या हो जाएगा? फाइव वन फाइव, क्यू बराबर माइनस का एन बटा आर, तो कितना हो जाएगा? फाइव टू माइनस फाइव। ये आपका एक बार वापिस से देखें, यहाँ से देखें आप कि आपने यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान रखें, आई बराबर विभव बटा प्रतिरोध, वी बटा आर, ठीक है। वी की जगह ई लिख देना बस, है ना। ये आ गया आपका, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये काम भी नहीं आ रहा, क्यों स्टेप बढ़ाते हो, काम ही नहीं आ रहा। आप डायरेक्ट ये करो, फैराडे का नियम लगाओ, 4 को खा रखो भाई, 3 को खा रखो भाई इसमें, 3 को खा रखो 2 में, रखने पर ये आ गया। इसको आते आप तुरंत डी टी के साथ, क्यों भाई? क्योंकि आपने आपसे पूछा इंडक्शन करंट, करंट तो आपने निकाल दिए, एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या निकाला है? चार्ज। तो चार्ज कैसे आएगा? आई बराबर क्यू बटे टी से आएगा। तो आई बराबर, देखो ये तो आपके पास में इंडक्शन करंट में प्रेरित धारा निकला था, निकाल दी। अब प्रेरित आवेश, आवेश किससे आएगा? धारा से तो आएगा आवेश। तो धारा से आवेश कैसे निकालोगे भाई आप? कि धारा बराबर क्या होती है? डी टी, डी क्यू अपॉन क्या होती है? डी टी होती है। तो हमने सर पहले ही डी टी को इधर भेज दिया, और ना भेजो तो फिर बाद में भेजना पड़ेगा।
तो ये डी क्यू को हमने इससे गुणा कर दिया तो आई डी टी आ गया बराबर, आई डी टी हमारे पास ये आ रहा था, इसकी जगह क्या रख दिया डी क्यू, तो एन बटा आर डी फाई। अब हमारे पास टोटल कुल बहुत सारा चार्ज आ रहा है, बहुत सारा फ्लक्स आ रहा है हमारे पास में, परिवर्तन आ रहा है, तो इसको थोड़ा निकालेंगे तो क्या करते हैं डी क्यू करते हैं, इसको समाकलन करते हैं, इसका कोई फाई 1 से फाई 2 तक का हमने ले लिया मान, तो फाई 1 से फाई 2 परिवर्तन देखा है हमने, तो परिवर्तन देखने पर हमारे पास माइनस एन बटा आर तो बाहर आ गया, कैपिटल आर भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है। डी फाई का क्या हो गया फाई, इसका समाकलन किया तो क्या आ गया डी फाई का फाई। मैंने बताया किसी भी चीज में अगर डी के रूप में दे रखा है आपको, अगर आपको डी के रूप में समाकलन दे रखा है, कोई चीज दे रखी है और सारी कांस्टेंट है, डी फाई आता है, डी एक्स आता है, डी टी आता है, डी हटा दो बाकी चीज को नोट लिख दो, तो ये क्या आ गया फाई, फाई से क्या आ गया फाई 2 माइनस फाई 1, ये आ गया आपका चार्ज, बस ओके समझ में आ गया। हाँ भाई इनको डायरेक्ट जाके पढ़ा करो, 5वां तो पढ़ना ही है लेकिन इसको पढ़ना है साथ के साथ, ये बी पीछे मत छोड़ा करो काम। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन लो भाई, 19 तारीख को आपका टेस्ट लगेगा, 100% लगेगा। संडे कितने तारीख का है? 19 का 18 कितने में? आज कितनी होगी 15 होगी ना, आज गुरुवार है तो 16 17 18, बस इतने सोचना जब कहाँ पढ़ रही है। लिख लो एक लाइन और लिखा दो भाई, फ्लक्स में परिवर्तन ही तो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ही तो होता है, वही तो प्रेरित विभवात बल होता है, तभी तो हमने फाई 1 से फाई 2 लिया भाई। परिवर्तन क्या होता है? अंतर ही तो होता है, दो का अंतर ही तो होता है। जैसे समय में परिवर्तन आएगा तो T2 माइनस T1, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा फाई 2 माइनस फाई 2 निकालिए, आप लिखा रखा है। बाद में लिखाऊंगा, लास्ट में पहले लिखो सब। और इस टॉपिक को पढ़ते हाथों हाथ न्यूमेरिकल कर लिया करो। मुझे पता ही नहीं रहता भाई पूजा क्लास ले रही है कि नहीं ले रही है, देखो तुम्हारे कोई कमेंट नहीं आते, अब मैंने सबसे कह रहा तुमको जोर आता है ना एक कमेंट मारने में, तो क्लास लो तो एक बार कर दिया करो भाई। तुम मानते तुम बिरला टाटा अंबानी आदमी हो तुम, विकास तुम्हारा नया बिजनेसमैन हुआ अडानी, गौतम अडानी, दिलकेश इसका सीए, रामकेश देख रेख करता है, अरे सारे देख रहे मैं करूँगा, देखा बिल्कुल सुनता है अधिकारी अधिकारी, मैं तो अधिकारी कुछ भी नहीं। जिंदगी बेकार है भाइयों, बिना नौकरी के, बिना सक्सेस के, मैं सही बता रहा हूँ। चाहे आपका धंधा होना अपना चाहिए, प्राइवेट ही हो चाहे कोई भी धंधा बिजनेस। ये लगे है ना अच्छे अच्छे मोमो बना बना के फोटो खींचो, बाद में एक भी अच्छी ना लगेगी। हम कॉलेज में पढ़ते थे जब इतनी फोटो रहती थी, मतलब महीने में मतलब डिलीट करनी थी छांट छांट के, स्टोरेज भर जाता था। आज इतनी हो जाती है कि 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं, कोई एक फोटो मोबाइल से नहीं आता। क्यों? आप खुद को देखते हैं ना, खुद से घिन सी होने लग जाती है, नफरत सी होने लग जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे। तो सफलता दर्द की रिश्तेदार है, और रिश्तेदारों के ताने सुनने सीख लिया तो सफलता मिलना तय है। तो दर्द को अगर जीना सीख लिया दर्द में, तो सफलता मिलना तय है। अरे मोसे वाले तो दिलकश कभी मांस वगैरह पुन वगैरह खीर खिलाता है, नहीं खिलाता तेरे को? अरे तेरे को कुछ नहीं खिलाता, ये लांगड़ी एक नंबर के कंजूस है। जहाज को भी लाऊंगा। कब आए बता, मैं दिलकश कब आए बता, आज ही आ जाए। मुझे टाइम नहीं मिलता यार, कई बार हमारे दोस्त भी कहते हैं आजा खाना खाने चले, मिल के आपने कब जाता हूँ, कभी नहीं जाता भाई, सच बात नहीं। नहीं 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 पहले का फोटो पड़े, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे समाज के अंदर मित्र बहुत कम है, गुजर समाज के अंदर बस ओनली इधर के एरिया में मेरा वही उसको ही जानता हूँ मैं, बाकी किसी को नहीं। मुझे वास्तु जानकारी कहीं बढ़िया थी दोस्त बढ़ जाती है तार से तार, तेर से कैसे बढ़ी बस चलती है। आप दिखाएं मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल दूर है ज़्यादा। देखो हमारे लिए सारे रिश्तेदार कभी देखा करो, पड़ोस वाला हमेशा दुख देता है,
पड़ोस वाले दोस्ती रखो ना, दूर रखो। कम से कम दूर किसी फंक्शन को रिसीव करने जाओगे तो कम से कम आनंद तो आएगा, एक दो दिन उससे बाहर यहाँ के यहाँ जाएगा देर आ गए 2 मिनट। तो लिखो भाई, उपरोक्त से स्पष्ट है कि हम सब जाऊंगे तो फिर आप लोग कोचिंग सुने रहे घर फॉलो करके। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परिपथ या कुंडली में प्रेरित आवेश का मान, तुमको फिर घर वाले उठा के लाएंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परिपथ या कुंडली में प्रेरित आवेश का मान, कुंडली में प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। परिवर्तन पर निर्भर करता है, न कि फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। न कि फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। इस चैप्टर से पिछली बार क्वेश्चन क्या है? न कि फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। अब यही क्वेश्चन आया आपका पिछली बार। देखो क्वेश्चन क्या बनाया उसने, गति विद्युत वाले कैसे पूछा है कि यदि एक लंबाई की धात्विक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दी, देखो छड़नियों लंबवत रखी थी, यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसको विवेक से चलाएं तो इसके सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल मतलब गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, चित्र बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था, देख लो आप ये। और इसमें से ये अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एन फेरों वाली वो भी आ गया, तो देख लो इसमें से अथवा में क्वेश्चन। तो देख लो, एल लंबाई की धात्विक छड़ एक समान लंबवत रखकर, तो इसको ऐसे तरीके से याद रखा करो, इनको समझ गए हेडिंगों को। बहुत से बच्चे को क्या होता है, आंसर तो याद होते हैं लेकिन वो हेडिंगों को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो पहले आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ा करो कि क्या करना है इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको घुमा के पूछ ले कि सिद्ध करो कि परिपथ या कुंडली में प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होता है, न कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर। अब आप तो कंफ्यूज, ऐसे भी याद किया करो, इनको उल्टा भी याद कर लिया करो कभी। ठीक है, आपको आज इतना ही पढ़ाएंगे, 7 बज गए। बाकी आपकी क्षमता हो तो और पढ़ा दें, फिर आपकी स्कूल है, तो बाकी इतना बहुत है। 1.5 घंटा खूब पढ़ा रहे हैं हम, सही चल रहा है। अरे अब भी पीछे थोड़ी हैं, अब छठा हो जाएगा संडे को, 8वां करा देंगे 2-3 दिन में, उसके बाद हम फिर आपका 7वां चलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या बचेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आराम से 4 महीने में फर्स्ट सेकंड बुक को करवा देंगे। सही है, फरवरी में आपका रिविजन कर लेना। ठीक, बस 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे तो सेकंड बुक भी जल्दी हो जाएगी। ये कैसे खिसक गया बोर्ड, अरे तुमने बताया भी नहीं मेरे को।